फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज के अंतर्गत कमल नंदलाल के महा उपाय। वो महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है भगवान नरसिंह। और आज का जो हमारा विशेष विषय है वो है भगवान नरसिंह के खास उपाय जीवन की हर बाधा को दूर भगाए चुटकियों में। जी हाँ, भगवान नरसिंह शास्त्रों ने ज्वलंत विष्णु कहता है। तीक्ष्ण दंष्ट्राय यानी कि जिनके दांत बहुत तीखे हैं, वो विष्णु जिनके रोम रोम से अग्नि निकल रही है, उन्हें कहते हैं ज्वलंत विष्णु। आइए इस बारे में जानते हैं और कुछ खास ऐसे उपाय आपको बताएंगे जो जीवन की हर बाधा को दूर कर देंगे। देखिए, विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु के प्रमुख 10 अवतारों में से चौथे अवतार हैं नरसिंह। नरसिंह अवतार आधे मनुष्य और आधे शेर के रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए इन्हें नर और सिंह का नाम दिया गया है, नरसिंह। शास्त्रानुसार कश्यप ऋषि और उनकी दैत्य पत्नी दिति के 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। और विष्णु के वराह अवतार में हिरण्याक्ष के वध से क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए विष्णु से ब्रह्मा का कठोर तप करके उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया और स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और तीनों लोकों पर स्वामित्व अपना बना लिया। हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति के अहंकार में प्रजा पर भी अत्याचार करने लगा, स्वयं को भगवान के तरह पूजा भी अपनी करवाने लगा। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। वो अपने पिता से उलट विष्णु भक्त था और प्रहलाद की जो विष्णु भक्ति है उससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने एक द्वार से सटे खंबे से प्रहलाद को बांधकर खंबे पर अपने गदा से प्रहार किया। तब खंबे को चीरकर भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। होलिका भी इसी का ही एक पार्ट है। जब प्रहलाद को जलाने की कोशिश की उन्हीं की बुआ होलिका ने, तो ऐसे में खंबे से प्रकट हुए हिरण्यकश्यप, नरसिंह प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को उठाकर महल की दहलीज पे ले गए। नरसिंह ने उन्हें अपनी गोद में लिटाया और अपने नखों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसका वध कर दिया। वध का स्थान दहलीज न घर के अंदर न बाहर था। नरसिंह की गोद न धरती थी न आकाश था। उस समय गोधूली वेला थी, न दिन था न रात थी। नरसिंह आधे नर और आधे सिंह थे। नरसिंह के नाखून ना तो अस्त्र थे ना ही शस्त्र थे। यही तो वरदान मांगा था हिरण्यकश्यप ने, न दिन हो न रात हो, न मैं घर के अंदर हूं न बाहर हूं, और न अस्त्र मारेगा न शस्त्र मारेगा, न मनुष्य मारेगा न जानवर मारेगा। वही हुआ। तो भगवान विष्णु, ज्वलंत विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह देव के कुछ खास उपाय जो आपकी हर बाधा को दूर भगा देंगे। आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान नरसिंह पर शतावरी और हल्दी चढ़ाकर नित्य उसे पानी में मिलाकर स्नान करें, स्वास्थ्य में सुधार होगा। उपाय नंबर 2, अगर पुराने से पुराना रोग आपको सता रहा है तो ऐसे में भगवान नरसिंह के मंदिर में नरसिंह देव के विग्रह पर चंदन का लेप चढ़ाइए, पुराने रोग खत्म। मानसिक अशांति से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, टेंशन है, परेशानी है, तो उसके लिए भगवान नरसिंह पर मोती चढ़ाकर किसी विधवा स्त्री को दान दे दीजिए। जिंदगी भर टेंशन नहीं आएगी आपके पास। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, अत्यधिक क्रोध से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में भगवान नरसिंह पर गोल चांदी का छल्ला चढ़ाकर उसे जल प्रवाह कर दीजिए। सारा गुस्सा स्वाहा। अगर आप डर लगता है, आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है, मृत्यु से डर लगता है, भूत प्रेत से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, किसी तरीके का फोबिया है, तो ऐसे में चंदन की माला से भगवान नरसिंह का एक विशेष मंत्र बता रहा हूँ, उसका आप नियम अनुसार जाप करिए। मंत्र है ओम उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वत्वमुख नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम।
सारा डर दूर। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो ऐसे में भगवान नरसिंह पर नाग केसर चढ़ाएं, किसी भी पंसारी के स्टोर से मिल जाएगा। ये नाग केसर चढ़ाकर तिजोरियां अलमारी में उसे स्थापित कर दें। अगर कोई स्टूडेंट है, प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्ज़ाम दे रहा है, उसमें जीत लाना चाहता है, पास करना चाहता है एग्ज़ाम को, तो भगवान नरसिंह का मिट्टी के मटके से शीतल जल से में तुलसी पत्र डालकर उसका अभिषेक करें। मिट्टी के मटके में पानी भर के रख दें, वो ठंडा हो जाए तो उस ठंडे जल से में तुलसी पत्र डालें और भगवान नरसिंह का अभिषेक करें। अगर आप गृह क्लेश से परेशान हैं, घर में झगड़े होते रहते हैं, तो ऐसे में उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान नरसिंह के मंदिर में मक्के का आटा दान कर दीजिए, घर में शांति हो जाएगी। दुर्घटनाओं से अगर आप सुरक्षा पाना चाहते हैं, बार बार आपके एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो ऐसे में 8 नींबू पर सिंदूर से क्षरों ये बीज लिख दीजिए और लिखकर उस नींबू को एक साथ सर से 8 बार बार लीजिए, 8 नींबू को, और भगवान नरसिंह पर चढ़ा दीजिए मंदिर में जाके। अगर आपके गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं आपको और आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भगवान नरसिंह का शीतल आम के रस से अभिषेक करें। अगर आप दुर्भाग्य से पीड़ित हैं, छुटकारा चाहते हैं दुर्भाग्य से, तो ऐसे में क्या करें, भगवान नरसिंह पर पीले चंदन का लेप चढ़ाकर नित्य उस पीले चंदन से तिलक करें। दुर्भाग्य स्वाहा। काल सर्प दोष है अगर आपकी कुंडली में और आप उससे निजात पाना चाहते हैं, राहत पाना चाहते हैं, तो भगवान नरसिंह के मंदिर में 2 मोर पंख चढ़ाइए। उन 2 मोर पंखों में से एक मोर पंख ले आइए अपने घर पर और उसे घर के नैऋत्य कोण में स्थापित कर दीजिए। काल सर्प दोष के प्रभाव रुक जाएंगे। अगर आप कानूनी अड़चनों से घिरे हुए हैं, कोर्ट केस हो रखा है, कुछ ऐसी स्थिति है और उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो दही में देसी खांड मिलाकर भगवान नरसिंह का अभिषेक करें। अगर आप गरीब हैं, गरीबी से पीड़ित हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो दारिद्रता से मुक्ति पाने के लिए हल्दी मिले हुए पानी को शंख में डालकर भगवान नरसिंह का अभिषेक कीजिए। अगर आप दुखों से पीड़ित हैं, सर्व दुखों से पीड़ित हैं, तो समस्त दुखों के नाश के लिए लाल वस्त्र में एक नारियल बांधकर भगवान नरसिंह पर चढ़ाइए। अगर आप मन में कोई मनोकामना है या सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करें, आप भगवान नरसिंह पर चढ़ा हुआ शहद किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक्स को लेकर कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।